हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। और आज का जो टॉपिक है चुनाव सुधार संबंधित समितियां और आयोग के बारे में है। फर्स्ट हो गया तारकुंडे समिति 1975-76 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने तथा राजनीतिक दलों द्वारा अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखने जिसकी जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए संबंधी सिफारिश दी थी। जो तारकुंडे समिति आई थी 1975-76 में आई थी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था तारकुंडे समिति ने कि मताधिकार की जो आय है उसे कितना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए और राजनीतिक दलों द्वारा अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखने जिसकी जांच कौन करेगा, जो राजनीतिक दलों का जो आय व्यय का लेखा जोखा होगा उसकी जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, इसकी सिफारिश की थी। तो सिफारिश की थी एक तो 21 से 18 वर्ष करने मताधिकार का 21 से 18, दूसरी जो थी राजनीतिक दलों के जो अधिकार थे आय व्यय के जो लेखा जोखा थे उसकी जांच निर्वाचन आयोग करे, इसकी सिफारिश की थी तारकुंडे समिति ने। दूसरा हो गया दिनेश गोस्वामी समिति, सीटों में आरक्षण का चक्रानुसार पद्धति का प्रयोग, कब्जे आदि से संबंधित मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान और मतदान परिचय पत्र उपायों पर जोर दिया गया। चुनाव को उसके स्थापना संबंधी सुझाव, जो दिनेश गोस्वामी समिति थी उसमें ये कहा गया कि जो सीटों का आरक्षण होगी उस चक्रानुसार पद्धति के द्वारा किया जाए। दूसरा जो सिफारिश थी कब्जे आदि संबंधित जिस मतदान केंद्र पर कब्जा हो गया या तो मतपेटी का कब्जा हो गया उसमें क्या करना है कि मतदान पुनर्मतदान करना, मतदान परिचय पत्र उपायों पर जोर दिया गया दिनेश गोस्वामी समिति में। और इसमें ये एक सुझाव था कि चुनाव कोष की स्थापना की जाए। उसके बाद हो गया इंद्रजीत गुप्त समिति, 1990 के दशक में इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिश प्रस्तुत की गई है, जिसमें चुनाव सुधार हेतु धन बल एवं बाहुबल पर अविलंब नियंत्रण उपायों पर जोर दिया गया। जो इंद्रजीत गुप्त समिति थी वो 1990 के दशक में आई थी, जिसमें ये सिफारिश की गई थी, जिसमें चुनाव सुधार हेतु एवं धन बल एवं बाहुबल पर तुरंत क्या हो गया नियंत्रित उपायों पर जोर दिया गया था इंद्रजीत गुप्त समिति में। उसके बाद हो गया टी.एन. शेषन की सिफारिशें, चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा व्यय के निर्धारण का सुझाव, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए नामांकन शुल्क में वृद्धि का सुझाव तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों पर कठोरता से रोकहित उपाय। जो टी.एन. शेषन समिति की सिफारिश थी उसमें ये कहा गया कि चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा व्यय के कितना व्यय करेंगे उसका निर्धारण का सुझाव निर्धारित किया जाए, उसका सुझाव दिया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए नामांकन जो शुल्क थी उसकी वृद्धि का सुझाव भी दिया गया था टी.एन. शेषन की सिफारिश थी। जो तथा आप जो आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी हैं उन पर कठोरता से क्या करना था, उन पर रोक लगाना था। उसके बाद हो गया विधि आयोग के सुझाव, निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, कुल पड़े मतों का 50% से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाए। जो विधि आयोग का सुझाव था उसमें यह था कि एक तो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी विधि आयोग के द्वारा। दूसरा जो क्या गया था कि जो कुल पड़े मतों का प्रतिशत हो गया वो 50% से अधिक नहीं हो 50% से अधिक होगा तभी कोई प्रत्याशी या उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाए, इसकी ये सुझाव दिया गया था विधि आयोग के द्वारा। तो ये हो गया चुनाव सुधार संबंधित समितियां और आयोग के बारे में हो गया ये वीडियो। इसमें ये तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, टी.एन. शेषन की सिफारिश और विधि आयोग का सुझाव था। इसमें इस चुनाव सुधार में if you like this video please subscribe my channel and like, comment and share this video.